हरे कृष्ण। स्कंद पुराण के अनुसार संसार में मनुष्य जन्म और विष्णु भक्ति दोनों ही दुर्लभ है तथा चातुर्मास में भगवान विष्णु का व्रत रखने वाला मनुष्य ही उत्तम एवं श्रेष्ठ माना गया है। चौमासे के इन 4 मासों में सभी तीर्थ दान पुण्य और देव स्थान भगवान श्री विष्णु की शरण लेकर स्थित होते हैं तथा चातुर्मास में भगवान विष्णु को नियम से प्रणाम करने वाले को जीवन ही शुभ फलदायी बन जाता है। जिन दिनों में भगवान श्री विष्णु शयन करते हैं उन 4 महीनों को चातुर्मास या चौमासा भी कहा जाता है। 4 महीनों में विभिन्न धार्मिक कर्म करने पर मनुष्य को विशेष पुण्य लाभ की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि इन दिनों में किसी भी जीव की ओर से किया गया कोई भी पुण्य कर्म खाली नहीं जाता है। इस काल से भगवान के उठने तक 4 महीने उनके गुणों का श्रवण एवं कीर्तन करके वैष्णव इस व्रत का पालन करते हैं। चातुर्मास का प्रमाण हम आषाढ़ी एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी या संक्रांति से कर सकते हैं। यह 4 महीने अत्यंत ही महत्वपूर्ण इसीलिए हैं, क्योंकि इस समय भगवान शयन करते हैं। इस समय भगवान नारायण जल के ऊपर योग निद्रा में रहते हैं और कार्तिक मास की उठान एकादशी को वे उठ जाते हैं। भगवान सदैव गुणातीत हैं, तीनों गुण उनके अधीन रहते हैं। तो भगवान की नींद को योग निद्रा कहते हैं। उनकी चेतना सदैव परिपूर्ण अवस्था में रहती है। वास्तव में ये भगवान की लीला है। तो भगवान विष्णु जब इन 4 मास में शयन करते हैं तो इसे चातुर्मास कहते हैं। चातुर्मास के इन 4 महीनों में वर्षा बहुत अधिक होती है, जिससे असुविधा के कारण भ्रमण करना बहुत कठिन हो जाता है। और आज की अपेक्षा पहले तो ये बहुत कठिन था। जब पैदल ही सारे कार्य करने होते थे तो उस समय राजा, ऋषि, मुनि, व्यापारी ये सभी अपने ही अपने स्थान पर रहकर कार्य किया करते थे। ब्राह्मण जो कि दूर देश जाकर प्रचार करते, वह भी एक ही स्थान रहकर तपस्या करते थे। इस संदर्भ में नारद मुनि की एक कथा है। एक बार नारद मुनि की व्यासदेव जी ने उनसे पूछा कि वे भक्ति में कैसे आए। तब नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म का विवरण देते हुए बताया कि पूर्व जन्म में मैं अपने माता जी के साथ एक ब्राह्मण के आश्रम में निवास किया करता था। एक बार चातुर्मास के समय अनेक विशेष महान तपस्वी और ऋषि वहां आए और 4 महीने वहीं आश्रम में रहे और उनके संग और उनकी अनुमति से प्राप्त उनके महाप्रसाद से भगवत नाम में मेरी निष्ठा रुचि बढ़ी और मेरी सेवा और व्यवहार से प्रसन्न होकर जाते जाते उन्होंने मुझे भगवान की भक्ति के विषय में अत्यंत ही गुह्य ज्ञान प्रदान किया और जिसे मैंने भक्ति करना प्रारंभ की और अंततः मुझे भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। तो इस प्रकार की कई घटनाएं हम शास्त्रों में देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि ऋषि मुनि साधु तपस्वी एक स्थान पर रहकर तपस्या किया करते थे। पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य इन 4 महीनों में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं तथा तो मंदिर को धोकर साफ करते हैं और मंदिर के कच्चे स्थान पर गाय के गोबर से लीपते हैं, उन्हें 7 जन्मों तक आनंद की प्राप्ति होती है। जो भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री से स्नान करवाते हैं, वह संसार में वैभवशाली होकर स्वर्ग में जाकर इंद्र जैसा सुख भोगते हैं। धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प आदि से पूजन करने वाला प्राणी अक्षय सुख भोगता है। जो व्यक्ति विद्वान ब्राह्मण को 28 अथवा 108 मिट्टी के बर्तन भरकर तिल दान करता है, वह काया वाचा और मन से किए गए सभी पापों से मुक्त हो जाता है। चातुर्मास में जो भी भगवान विष्णु के सामने गायन करता है उसे गंधर्व लोक की प्राप्ति हो जाती है। जो गुण का त्याग करता है उसे पुत्र पौत्र की प्राप्ति हो जाती है। तेल छोड़ने से व्यक्ति गुणवान हो जाता है और उसके सभी शत्रुओं का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान के मंदिर की परिक्रमा करता है वह हंस विमान में सवार होकर भगवत धाम को प्राप्त करता है। चातुर्मास के पहले महीने अर्थात श्रावण में साग अथवा पत्तेदार सब्जी, दूसरे महीने में अर्थात भादों में दही, तीसरे महीने अर्थात उसमें दूध, चौथे महीने अर्थात कार्तिक में उड़द की दाल खाना वांछित है।
देखिए, इस समय किसी की भी निंदा या चुगली बिल्कुल भी ना करें तथा ना ही किसी से धोखे से उसका कुछ हथियाना चाहिए। इन 4 मासों में कोई भी मंगल कार्य जैसे विवाह, नवीन गृह प्रवेश आदि नहीं किया जाता है। देखिए, ऐसा क्यों? तो इसके पीछे सिर्फ यही कारण है कि आप पूरी निष्ठा, पूरे तरीके से ईश्वर की भक्ति में डूबे रहें। सिर्फ कृष्ण की पूजा अर्चना करें। वैज्ञानिक दृष्टि से जो देखते तो बदलते मौसम यानी वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का देखिए आने से जलवायु परिवर्तन तथा ऋतु संक्रमण के कारण भोजन और जल में हानिकारक बैक्टीरिया की वृद्धि हो जाती है, जिससे शरीर में रोगों का मुकाबला करने की क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। तो तब आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए व्रत करना, उपवास रखना और ईश्वर की आराधना करना अत्यंत ही लाभदायक माना जाता है। तो देखिए, यूं तो चातुर्मास के अनेक नियम हैं, परंतु जितना हो सके उतना उनका पालन अवश्य करना ही चाहिए और इन सबका लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की प्रेममय भक्ति प्राप्त करना ही होना चाहिए। जिस प्रकार नारद मुनि को भगवत भक्ति प्राप्त हुई, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख किया है, जिनसे विभिन्न भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और जिनमें सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण यज्ञ है श्री हरि कीर्तनम। तो पहला संकल्प यह ले कि भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण करें, जिसका आनंद लेने के लिए देवता भी स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आ जाते हैं और भगवत कथा का आस्वादन लेकर अपने आप को धन्य करते हैं। दूसरा, श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में यह प्रमाण देते हुए भगवान विष्णु के मंदिर की परिक्रमा का वह महत्व का वर्णन करते हैं। देखिए, भगवान विष्णु के मंदिर की परिक्रमा करने से व्यक्ति इस भाव सागर में पुनः कभी नहीं लौटता है। अतः जब भी मंदिर जाएं तो कम से कम 4 परिक्रमा तो आप अवश्य करें और तीसरा संकल्प अधिक से अधिक शास्त्रों का अध्ययन करें। तो देखिए, मूल बात तो यही है, इस समय हमारा भोजन आहार सरल होना चाहिए। इंद्र तृप्ति बहुत कम करनी है, प्रजल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अनावश्यक भ्रमण नहीं करना चाहिए। तो हमें हमारा जीवन सरल बनाना चाहिए, विशेषतः इन 4 महीनों में। और ये सब करते हुए यदि हम भक्ति पर विशेष बल दें तो हमारा चातुर्मास अवश्य ही सफल हो जाएगा। हरे कृष्ण।